नमस्कार मित्रों, एग्जाम दृष्टि विद के चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के टॉपिक में सूर्य की स्थितियों के बारे में देखेंगे। सूर्य की स्थिति के बारे में एक क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं आपकी हर परीक्षा में। आपके सभी एग्जाम, वनडे एग्जाम्स हों, स्टेट सिविल एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो हमने अक्षांश रेखाओं, प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा था। उसके पहले अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाओं के एक वीडियो में देखा था। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे हमको जो है नए वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलती रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे 0.5 डिग्री जानते हैं भूमध्य रेखा होती है, 23.5 अंश उत्तर की कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिण की मकर रेखा। ये हमारा पूर्व है। सूर्य जो है, सूर्य की स्थिति हमारी ये है। ये हमारा क्या है? सूर्य। हमारा क्या है? सूर्य। सूर्य पूरे साल भर के दौरान कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही गति करता है। कर्क से शुरू होगा तो मकर तक आने में, फिर कर्क तक पहुंचने में, अगर यहाँ से जो है, यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, तब तक का समय 1 साल होता है। 1 साल में कर्क और मकर के बीच में ही गति करता है। तो इन जब कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा तो उसका भी एक अलग से नाम है। मकर रेखा पे चमकेगा तब भी सूर्य का एक जो है, सूर्य की स्थिति का विशेष नाम है। और भूमध्य रेखा पे साल भर में 2 बार चमकेगा, क्योंकि एक बार जो है इधर से आएगा तब भी जो है बीच में पड़ेगा, और इधर से जाएगा तब भी बीच में पड़ेगा जो है। तो इन स्थितियों का नाम है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, अगर कर्क रेखा की बात करेंगे तो 21 जून को सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पे लंबवत होती है। अगर हम इंडिया में करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो हम देखते हैं जून की स्थिति में देखिए तो सूर्य सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य हमारे सबसे ऊपर होता है, हमारे सबसे नज़दीक होता है। तो जब सूर्य जो है जहाँ चमकेगा, जहाँ लंबवत चमकेगा, वहाँ जो है क्या होगी? गर्मी होगी। और जहाँ से स्थिति सूर्य से दूर होगी, उस पोजीशन में क्या होगा? वहाँ पे ठंडी होगी। जैसे 21 जून की स्थिति कर्क रेखा पे क्या होगा? अधिकतम गर्मी होगी। लेकिन मकर रेखा पे क्या होगा? तो ठंडी पड़ेगी। और जब अपोजिट में, जब सूर्य चमकते चमकते यहाँ आएगा, यहाँ की स्थिति क्या होगी? 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत चमकेगा। कहाँ चमकेगा? 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत चमकेगा। तब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास अधिकतम गर्मी होगी। लेकिन हमारे कर्क रेखा पे क्या होगा? कर्क रेखा के आसपास ठंडी होगी। हम जानते हैं, इसीलिए देखते हैं 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या पड़ती है? ठंडी। और 21 जून को क्या पड़ती है? गर्मी। लेकिन जब 21 जून को कर्क रेखा पे चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी? ठंडी। और जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकेगा तो मकर रेखा पे क्या होगी? गर्मी। और कर्क रेखा पे क्या होगी? ठंडी होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 21 जून को जब कर्क रेखा पे चमकता है, इसका नाम है कर्क संक्रांति। इसका नाम क्या है? कर्क संक्रांति। और जब ये मकर रेखा पे चमकता है, इसका नाम क्या है?
मकर संक्रांति। 21 जून की स्थिति कर्क संक्रांति और 22 दिसंबर की स्थिति मकर संक्रांति। और इस स्थिति के बाद आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा पे 2 बार क्रॉस करेगा। तो भूमध्य रेखा पे एक बार 23 मार्च को क्रॉस करेगा और एक बार 21 मार्च और 23 सितंबर, एक बार 21 मार्च को क्रॉस करेगा और एक 23 सितंबर को क्रॉस करेगा। इक्कीस मार्च को जब सूर्य लंबवत चमकेगा भूमध्य रेखा पर, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? वसंत विषुव। वसंत विषुव। और जब 23 सितंबर को चमकेगा तो उसको क्या कहेंगे? शरद विषुव। एक ट्रिक समझ सकते हैं, बसंत पंचमी का महीना लगभग फरवरी मार्च के आसपास रहता है, तो उससे आप बसंत विषुव से कह सकते हैं। और 23 सितंबर के बाद से ठंडी पड़ना शुरू होती है, हमारे यहाँ शरद ऋतु शुरू होती है, उसको शरद विषुव इंडिया के संदर्भ में आप हम समझ सकते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। अब एक स्थिति और देखते हैं कि जब सूर्य जिस रेखा पर लंबवत चमकेगा वहाँ सबसे बड़ा दिन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अपोजिट साइड में उसके सबसे छोटा दिन होगा। 21 जून की अगर स्थिति हम देखें, अगर कर्क रेखा पे लंबवत कब चमकेगा? 21 जून को। 21 जून को जब कर्क रेखा पे लंबवत चमकेंगे तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध का वो सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का वह सबसे छोटा दिन होगा। अगर देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बड़ा दिन हो गया और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो गया। लेकिन जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध का यह सबसे बड़ा दिन होगा और लेकिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। जहां लंबवत चमकेगा वहीं सबसे ज्यादा आपको सनलाइट मिलेगी। अब सनलाइट ज्यादा मिलेगी तो सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकेगा तो सबसे बड़ा दिन होगा। अपोजिट साइड में छोटा हो जाता जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, 21 मार्च को जब सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा पे चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो ये बीचों बीच होता है, तो उस समय दिन और रात बराबर होते हैं। क्योंकि यह जानते हैं भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध से भी उतनी दूरी, दक्षिणी गोलार्ध से भी उतनी दूरी, तो दिन और रात बराबर होते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, दिन रात कब बराबर होते हैं? दिन रात 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा? 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होगी क्योंकि यह भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकेगा। इधर से भी दूरी सेम, इधर से भी दूरी सेम, दोनों लोग बराबर होते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, सूर्य कर्क उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा तो उसकी पूरी पोजीशन यहीं से यहीं तक है, यहीं से यहीं तक आपके आएगा, लेकिन इसके आगे नहीं जाता, इसके आगे नहीं जाता। तो ये अगर मान लीजिए 90 अंश उत्तरी है और यह 90 अंश दक्षिणी ध्रुव है, जब अगर सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ आ गया, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ सनलाइट मिलेगी ही नहीं, यहाँ तो मान लीजिए यहाँ तक मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रात होगी। और जब यह इस गोलार्ध में जाएगा और यहाँ क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा। और जब यह इस गोलार्ध में जाएगा तब यहाँ क्या होगा?
यहाँ जो है दिन होगा और यहाँ क्या होगी, रात होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति कर्क से मकर के बीच में होती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पे क्या होगी, रात होगी। जब सूर्य की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पे 6 महीने का दिन होगा, क्योंकि 6 महीने इधर रहेगा, 6 महीने इधर रहेगा, 6 महीने का दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, रात होगी। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 जून की स्थिति कर्क संक्रांत, क्योंकि कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर की स्थिति मकर संक्रांत, क्योंकि मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। 21 मार्च की स्थिति को वसंत विषुव कहते हैं, 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। इस दिन और रात बराबर होते हैं। ये और 6 ध्रुवों पे 6 महीने के दिन, 6 महीने की रातें होती हैं। ये क्यों होती हैं, इसको हमने समझ लिया। अब ये एक प्रश्न जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूरा होता है। पूछने के लिए और भी पूछा जाता है, लेकिन एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे भूगोल के कुछ अन्य टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।